देखिए, कई लोगों के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जैसे मौसम चेंज होता है तो क्या हमें अपने एक्सरसाइज के पैटर्न को भी चेंज करना चाहिए। कुछ चीजें हमें ध्यान देनी जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए ठंड का स्तर बढ़ रहा है तो हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप ज्यादा देना चाहिए एज कंपेयर टू समर। हमें विंटर में ज्यादा वार्म अप करना चाहिए। मान लीजिए आप समर के अंदर आप 15 मिनट का वार्म अप कर रहे हैं तो विंटर में आप 20 मिनट वार्म अप करिए, थोड़ा सा और उसको बढ़ा सकते हैं ताकि ब्लड का सर्कुलेशन हमारा थोड़ा सा प्रॉपर हो जाए। बट चीजें सारी वही रहेंगी। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमारा बॉडी का प्रकृति किस तरह का है। जैसी प्रकृति है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने एक्सरसाइज को करना चाहिए। मान लीजिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी, तो सबसे पहले हमें सूक्ष्म क्रियाएं करनी है। सूक्ष्म क्रियाएं हैं छोटे छोटे व्यायाम जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं आसनों के लिए, और जो मुश्किल पोजेज हैं उनको करने के लिए हमें पहले सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा इस बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सूक्ष्म क्रियाओं में आप हाथ पैरों की मूवमेंट कर सकते हैं, आप अपनी रिस्ट की ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, उंगलियों को इस तरह से श्वास छोड़ते हुए आपने दबाया, श्वास भरते हुए ओपन किया, एक बार अंगूठा अंदर लिया, एक बार बाहर लिया, इस तरह से आप मूवमेंट करें 40-50 बार, 2 सेट इसके कर लिए। फिर आप गर्दन की कुछ मूवमेंट कर लें, यानी श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले गए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आए। इस तरह से आपने 5-7 बार किया। नीचे जाते समय थोड़ा सा ध्यान देना होता है, जिन्हें सर्वाइकल का पेन है उनको गर्दन को ऐसे नीचे लॉक नहीं करना होता है। आप साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कान को शोल्डर की तरफ इस तरह लेके गए श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए सेंटर आए, श्वास छोड़ते हुए आप दूसरी तरफ लेके गए। इस तरह आप 10 बार राइट 10 बार लेफ्ट आप कर सकते हैं। गर्दन का आप रोटेशन कर सकते हैं, श्वास भरते हुए आपने गर्दन को ऐसे रोटेट किया और यहाँ सेंटर में पहुंचने के बाद श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे कंप्लीट किया। यहाँ से फिर आप वापस गए श्वास भरते हुए, फिर यहाँ सेंटर पहुंचकर श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे कंप्लीट किया। इसको आपने 3-3 बार दोनों तरफ से दोहरा लिया। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज ये हो गई हमारी गर्दन के लिए, कलाई के लिए। फिर दोनों हाथों को आपने ऐसे किया, श्वास छोड़ते हुए आप शोल्डर पर लाए, श्वास भरते हुए दूर लेके गए। इस तरह आपने 30 बार किया। दोनों हाथों को ऐसे फैलाकर श्वास छोड़ते हुए शोल्डर पर लाए, श्वास भरते हुए दूर लेके गए। 30 बार आपने ऐसे कर लिया। ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं आप करेंगे तो आपका बॉडी में ब्लड का और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन एक साथ ही चलता है, क्योंकि ब्लड ही हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है। हमारे छोटे छोटे सेल, छोटे छोटे टिश्यूज तक ब्लड ही ऑक्सीजन को लेके जाता है। कुछ स्ट्रेचिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आप इस कलाई को ऐसे पकड़ें और ऐसे नीचे की तरफ इस तरह आपने खींचा, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ खींचा। ये आपने 10 बार राइट साइड से किया, 10 बार आपने लेफ्ट साइड से किया। फिर आपने होल्डिंग किया, यहाँ 10 काउंटिंग, ऐसे ही फिर आपने होल्डिंग किया, यहाँ 10 काउंटिंग। ये कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हो गई। इस तरह की चीजें आप अपने मतलब वार्म अप में स्टार्ट करें एक्सरसाइज से पहले। फिर आप कुछ आसन करें और फिर आप प्राणायाम करें। यहाँ पर मैं प्राणायाम का एक सीक्वेंस करना आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह का हमारा सीक्वेंस होना चाहिए, कौन सा प्राणायाम हमें करना चाहिए और कितना ड्यूरेशन होना चाहिए प्राणायाम का। क्योंकि आपको सबसे पहले करना है कपालभाति। कपालभाति कैसे किया जाता है? श्वास अंदर भरा जाता है पहले और फिर श्वास को बाहर फेंका जाता है। जैसे एक बार श्वास को अंदर भर लिया और फिर इसमें हमारा पेट अंदर जाता है और हम श्वास को बाहर फेंकते रहते हैं, यानी ये एक एक्सेल बेस्ड प्राणायाम है। कपालभाति स्पेशली बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए किया जाता है। जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं वो कपालभाति द्वारा बाहर निकल जाते हैं। कपालभाति में जो गलतियां लोग करते हैं, बहुत तेजी से कपालभाति करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत देर देर तक कपालभाति करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कपालभाति 5 मिनट का कपालभाति हमारे लिए सफिशिएंट है। वो आप 2 या 3 सेट कर लें। जैसे 100 बार आपने स्ट्रोक लगाए
फिर 100 बार दोबारा स्ट्रोक लगाए। ऐसे ही 3 सेट आपने कपालभाति के किए और अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग आप करें, बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती ना हो कपालभाति में। कपालभाति के बाद दूसरा एक्सेल बेस्ड प्राणायाम है हमारा। यहाँ पहले हम श्वास को बाहर निकालते हैं और फिर उसमें हम पेट की मूवमेंट करते हैं, यानी श्वास को बाहर रोककर पेट की मूवमेंट की जाती है। जैसे कपालभाति में आपने मूवमेंट किया, बट कपालभाति में पेट अंदर जाता है तो श्वास बाहर निकल रही थी। ऐसे ही इस प्राणायाम का नाम है अग्निसार प्राणायाम। इसमें आपका पेट अंदर जाएगा और आप श्वास को बाहर रोक के रखेंगे। जैसे श्वास भरा, श्वास खाली किया, अब श्वास को रोक लिया मैंने और पेट को चलाया। जैसे कपालभाति में आप पेट को चला रहे थे तो श्वास को बाहर फेंक रहे थे, ऐसे ही अग्निसार में भी आप पेट को चलाएंगे बट श्वास को बाहर नहीं फेंकेंगे। तो ये आपको अग्निसार में ध्यान देना है। तो ये हमारा दूसरा सीक्वेंस हुआ। इसको भी आप 3-4 मिनट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारा प्राणायाम है उसका नाम है हमारा उड्डयन बंद। 2 तरह से उड्डयन बंद कराया जाता है। एक होता है बाह्य कुंभक के साथ। बाह्य कुंभक यानी श्वास भरा, श्वास को बाहर निकाल दिया और पेट को अंदर खींच के लॉक कर लिया। आपने होल्ड कर लिया और पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज कर लिया। ऐसे आप जितना आपकी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग आपने किया। फिर आंतरिक कुंभक के साथ, यानी श्वास भरा, श्वास अंदर भर के रखा और पेट को अंदर खींच लिया, यानी श्वास को अंदर ही आपने रोक के रखा और पेट को भी अंदर खींच के रखा। ये अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये हमारा तीसरा सीक्वेंस हुआ। चौथा जो हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए अब आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अनुलोम विलोम का मेरा एक वीडियो भी अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं किस तरह अनुलोम विलोम किया जाता है। वैसे अनुलोम विलोम किया किस पर्पज से जाता है, बैलेंसिंग के लिए। अगर मैं कहूं कि हमारा लेफ्ट ब्रेन और हमारा राइट ब्रेन, इसको बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम किया जाता है, या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कह सकते हैं हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम किया जाता है। हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम किया जाता है, एक्टिव करने के लिए अनुलोम विलोम किया जाता है। इसमें बहुत स्लो एफर्टलेस ब्रीदिंग आपको करनी होती है और उस ब्रीदिंग को फील किया जाता है। बट करना कितनी देर है, कम से कम 7 मिनट 11 मिनट कम से कम इसको अभ्यास करना होता है। ज्यादा देर आप कर लें कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना कम से कम ये अभ्यास इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम 7 से 11 मिनट तो आपको अनुलोम विलोम करना ही करना है। लास्ट जो प्राणायाम है हमारा, अब आपका बैलेंसिंग हो गया। अब देखिए अब लास्ट जो बचा हमारा सेंटर, तो सेंटर के लिए जो प्राणायाम है उसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम आपको फिर अगेन 7 मिनट कम से कम इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है सेंटर में आने का। तो हम एंड जो अपना करेंगे प्राणायाम का वो भी सेंटर से ही करेंगे। तो कैसे उज्जयी आपको करना है, यहां पे घर्षण करके आपने श्वास भरा। सर्दियों में इस तरह से आप उज्जयी करते हैं तो उज्जयी बहुत बेनिफिशियल है आपके इस सिस्टम में फायर को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि जब आप यहाँ घर्षण करेंगे, जब हम किसी चीज को आपस में रगड़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। सेम इसी तरह जब आप इस तरह श्वास भरेंगे तो यहां पर घर्षण पैदा होगा जिससे हीट पैदा होगी, और हीट के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। कोई बैक्टीरिया वायरस सब हमारे भस्म हो जाते हैं हीट के अंदर, अग्नि के अंदर। तो आप देखते भी हैं कि लोगों को गले से संबंधित बहुत परेशानियां होती हैं सर्दियों में, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा सर्दियों में, स्पेशली आप इस तरह से करते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए कई बार लोगों, जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो कई बार खांसी आती है, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप पहले इस एरिया को स्टिमुलेट कर लें। कैसे, ऐसे आपने जब किया तो यहां पर थोड़ा घर्षण पैदा हुआ, जैसे एक कबूतर आवाज निकालता है उस तरह की आपको आवाज यहां निकालनी है। आप देखो कि कबूतर बहुत गर्म प्राणी माना जाता है।
कबूतर को बहुत गर्म प्राणी माना जाता है, गर्म जीव माना जाता है, तो हमें हमारे अंदर भी ये गर्मी पैदा करने वाला है। तो इसीलिए आप इसे जब करते हैं तो यहाँ पर गर्मी पैदा होती है। और फिर जैसे आपने श्वास भरा, पूरा श्वास भरने के बाद आपने राइट नोस्ट्रिल बंद करा और लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देना है। तो ये भी आप 7 मिनट अगर करते हैं, इस सीक्वेंस में आप प्राणायाम करते हैं, इस सीक्वेंस में आप सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक पैकेज हम कह सकते हैं। केवल सर्दियों में ही नहीं, मतलब आप किसी भी मौसम में अगर प्राणायाम करते हैं तो इसी क्रम में आप अगर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बहुत चेंजेस आपको ऐसे महसूस होंगे इस क्रम में आप करते हैं। पास्ट में आपका जो भी रूटीन रहा हो, बट आप अगर इस क्रम में प्राणायाम की अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसका लाभ बहुत जबरदस्त मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखें कि जितने भी प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें आप एक प्रॉपर गैप रखेंगे। एक प्राणायाम के बाद ऐसा नहीं है एकदम से आपको दूसरा प्राणायाम स्टार्ट कर देना है, थोड़ा सा गैप रखें, थोड़ी देर आप लंबी गहरी सांसें आप लें, फिर आप दूसरा प्राणायाम करें। इस तरह आप प्राणायाम करें अपने।